आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कौन से कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स को बोलते हैं, क्या माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स को बोलते हैं, क्या माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका नंबर वेरी कर सकता है कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसका आकार क्या है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, यदि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें, तो माइटोस है और कॉन्ड्रियंस है। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड का मतलब धागा, सूत्र, धागा। ओके, माइटोस को बोलते हैं हम लोग थ्रेड या सूत्र धागा, और कॉन्ड्रियंस को बोलते हैं हम लोग ग्रैन्यूल्स। क्या बोलते हैं? ग्रैन्यूल्स, जिसे बोलते हैं कणिका। क्या बोलते हैं? कणिका। तो माइटोस का मतलब हो जाएगा सूत्र और कॉन्ड्रियंस का मतलब हो जाएगा कणिका। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सूत्र कणिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका। ठीक है, तो इसके बेसिस पे, सूत्र कणिका के बेसिस पे यदि माइटोकॉन्ड्रिया का हम परिभाषा देखें तो देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में, जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसके द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार या सूत्री संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यदि यूकैरियोटिक कोशिका के द्रव में हम देखें तो क्या होता है, अनेक सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा, गोलाकार का, क्या गोलाकार का सूत्री संरचना, धागे के प्रकार का संरचना क्या होता है, पाई जाती है या देखा जाता है, उसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या इतनी बातें समझ आई? माइटोकॉन्ड्रिया किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका के द्रव में बहुत छोटा सूक्ष्म गोला आकार का सूत्र जैसा संरचना दिखाई देती है या पाई जाती है। ओके, उसके बाद से आते हैं कोशिका का ऊर्जा घर। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम कोशिका का ऊर्जा घर। ओके, क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, श्वसन के क्रिया के दौरान, देखिए ध्यान से सुनिएगा, श्वसन के क्रिया के दौरान एटीपी के अणु बनते हैं। देखिए, जब श्वसन होता है, कोई भी सेल श्वसन करता है तो क्या होता है, उसके दौरान एटीपी अणु का फॉर्मेशन होता है, एटीपी अणु बनता है। एटीपी को हम बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा। एटीपी से ही हमें ऊर्जा मिलता है। क्या होता है? एटीपी से ही हमें ऊर्जा मिलता है, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या इतना समझ आया? तो बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं कोशिका का ऊर्जा घर, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। जब श्वसन होता है उसके दौरान क्या होता है, एटीपी अणु का फॉर्मेशन होता है, एटीपी बनता है। अब एटीपी क्या होता है? एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा, मतलब कि करेंसी ऑफ एनर्जी करेंसी बोलते हैं। एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ओके, आकार, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा जाए, आकार देखा जाए तो क्या होता है, ये बहुरूपिया होता है। इसका आकार कोई निश्चित नहीं है, किसी सेल में किसी और आकार का रहेगा, किसी और सेल में देखोगे तो किसी और आकार का रहेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, बहुरूपिया है, इसका आकार क्या है, निश्चित नहीं है। ओके, तंतुमय हो सकता है, कणिका में हो सकता है, बेलन आकार का हो सकता है। ओके, तो इसलिए बोल रहा है कि इसका आकार जो है निश्चित नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है बहुरूपिया है। संख्या कोशिका के सक्रियता पर निर्भर करता है। यदि आप माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या पूछे कि किसी एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या कितना हो सकता है, 1 2 3, तो ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि वो जो कोशिका है कितना सक्रिय है, कितना एक्टिव है, कितना वो कोशिका काम करता है। यदि कोशिका क्या है, ज़्यादा काम करता है तो उसे ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है, तो उसे उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। यदि कोई और ऐसा कोशिका है, ठीक है, या ऐसा जीव है जिसको बहुत कम काम करना है, या सारा काम बैठे बैठे या
बैठे बैठे करना है, तो उसका उसका जो कोशिका है ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उसके अंदर के जो कोशिका हैं वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, तो उसके अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होगा, संख्या होगा, वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या है, नंबर है, ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो कोशिका कितना सक्रिय है, कितना एक्टिव है। क्या इतनी बातें समझ आई? उसके बाद से बोल रहा है श्वसन का क्रेब चक्र एवं ईटीएस किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये अभी हम आपको इस स्ट्रक्चर से समझाएंगे कि क्रेब साइकिल इसे बोलते हैं, और ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ईटीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए क्रेब्स चक्र और ईटीएस के हेल्प से ही, इस दोनों प्रोसेस के हेल्प से ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हेल्प से ही एटीपी का, मतलब कि ऊर्जा का घर हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, अब चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। क्या फंक्शन समझ आया? क्या इसका परिभाषा समझ आया? ओके, अब चलिए स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोहरी झिल्ली का होता है, मतलब कि डबल मेम्ब्रेन है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। एक आउटर है जिसे बोलते हैं बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, और एक अंदर झिल्ली है जिसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली। क्या इतनी बात समझ आई? इनर झिल्ली मतलब कि आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन ही क्या होता है, मुड़ के क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली के प्रकार का, उंगली के संरचना के समान एक स्ट्रक्चर बना लेता है, आकार बना लेता है, जिसे बोलते हैं हम क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। अब ये जो उंगली के प्रकार का संरचना बनाया है, ये क्या काम करता है? ये अपने सरफेस एरिया को, अपने स्पेस को क्या करता है, बढ़ाने में हेल्प करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाने में, बड़ा करने में मदद करता है। ओके, उसके बाद से आते हैं कि जो ये आंतरिक झिल्ली है और बाहरी झिल्ली है। आंतरिक झिल्ली दिख रहा है और ये बाहरी झिल्ली है। क्या इसके बीच में स्पेस देख रहे हैं आप लोग? इस स्पेस को हम बोलते हैं अवकाशिका, और क्या बोलते हैं, अवकाशिक, जैसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मतलब कि दो मेम्ब्रेन के बीच का जगह क्या बोलते हैं, अवकाशिक। क्या बोलते हैं? अवकाशिक या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देखिए इन सारे जगह का हम आगे फंक्शन बताएंगे। ओके, उसके बाद से ये इसके अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसके अंदर जितना एरिया होता है, जितना द्रव होता है, ये सारा, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स या बोलते हैं अधात्री। क्या बोलते हैं? अधात्री बोलते हैं। ओके, उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर, अधात्री के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए, जो होता है सर्कुलर होता है, गोलाकार का होता है, गोला आकार का होता है या वृत्ताकार का होता है। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो डीएनए होता है वो किस आकार का होता है, वृत्ताकार का होता है, मतलब कि सर्कुलर होता है, गोल होता है। ओके, उसके बाद से आते हैं राइबोसोम पे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम होता है वो 70S पाया जाता है। कौन सा S? 70S राइबोसोम पाया जाता है। ओके, अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि मैम आप तो ये बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ओके, और आप ये भी बताए थे कि जो यूकैरियोटिक होता है वो राइबोसोम उसके अंदर जो पाए जाते हैं वो ATS पाए जाते हैं। तो हम एक और बात बताए थे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, मतलब कि कोशिकांग होते हैं यूकैरियोट्स में, उनके पास भी अपना क्या होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, और वो जो कोशिकांग होते हैं वो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कितने राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो क्या इसका कुछ कुछ फंक्शन प्रोकैरियोटिक कोशिका के जैसा मिल रहा है? हम क्या बताए थे प्रोकैरियोटिक कोशिका में कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसका जो डीएनए होता है वो क्या होता है, वृत्ता आकार का होता है। ओके, और एक और बात बताए थे हम कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। तो इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को हम प्रोकैरियोट्स भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स के जैसा बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है पर उसे क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोजोम। ओके, तो क्या इतनी बातें समझ आई?
क्या स्ट्रक्चर के बारे में समझ आया? चलिए अब थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सूत्र कणिका भी बोलते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनेक सूक्ष्म गोलाकार या सूत्री संरचना पाई जाती है। यूकैरियोटिक जो कोशिका होता है, कोशिका के द्रव में क्या होता है, अनेक बहुत सारे क्या होते हैं, सूक्ष्म छोटे छोटे गोला आकार के सूत्र के धागे के प्रकार का एक संरचना दिखाई देती है, जिसे बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। क्या इतनी बातें समझ आई? माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा घर भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा घर भी बोलते हैं। ओके, श्वसन के क्रिया के दौरान जब श्वसन क्रिया होता है सेल में, कोशिका में जब श्वसन क्रिया होता है उसके दौरान एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी बनता है जिसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी क्या होता है? एटीपी से ही हमें ऊर्जा मिलता है, इसलिए हम एटीपी को बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा। क्या बोलते हैं? करेंसी ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। ओके, यदि माइटोकॉन्ड्रिया के आकार पे आए तो ये बहुत सारे आकार का हो सकता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार है वो निश्चित नहीं है, ये बहुरूपिया है। किसी सेल में किसी और आकार का, किसी सेल में किसी और आकार का। ठीक है, यदि संख्या की बात करें तो संख्या इस पे निर्भर करेगा कि वो जो कोशिका है कितना सक्रिय है, कितना एक्टिव है। ठीक है, आप जानते हैं जो काम करेगा उसे एनर्जी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की भी क्या होगी, ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता ज़्यादा होगी। उसके बाद से ये बोलते हैं कि जब श्वसन होता है, जब श्वसन होता है तो श्वसन के दौरान क्या होता है, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो ये कहाँ होता है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है इनर मेम्ब्रेन, जिसे बोलते हैं क्रिस्टियाई। क्या बोलते हैं? क्रिस्टियाई। यहाँ पे होता है ईटीएस। क्या होता है यहाँ पे? ईटीएस। और इसके स्पेस में क्या होते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, एफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसे F1 होता है, F0 होता है। ये क्लास 11th में आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ये बहुत बड़ा है, एक यहाँ पे समझ लीजिए एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस चलता है क्रेब्स साइकिल और ईटीएस का। ठीक है, बट आप बस इतना समझिए जितना आपको समझाया जा रहा है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग फंक्शन पढ़ लिए, आकार के बारे में पढ़ लिए, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिए। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दोहरी झिल्ली का होता है। दोहरी झिल्ली के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे बोलते हैं अवकाश या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ओके, उसके बाद से यदि इसके आगे जाएं तो ये क्रिस्टियाई होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी पे क्या होता है, एटीएस होता है, एटीएस साइकिल, एटीएस चक्र इसी मेम्ब्रेन पे होता है, इसी झिल्ली पे होता है। ओके, एटीएस क्रिस्टियाई के अंदर होता है मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, जिसे बोलते हैं हम लोग अधात्री। क्या बोलते हैं? अधात्री। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो होता है मैट्रिक्स होता है, जिसे बोलते हैं हम अधात्री। इसके अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए पाया जाता है जो क्या होता है, सर्कुलर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो अपना राइबोसोम भी पाया जाता है जिसे बोलते हैं 70S। ठीक है, तो कुछ भी कंफ्यूजन हो या अगला कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो कमेंट करिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।